आज की इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की का बॉयफ्रेंड अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर बुरी तरीके से उसका रेप करता है और इसके बाद में वो लड़की आखिर कैसे इन तीनों से बदला लेती है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखाया जाता है जिसमें हर तरफ चट्टान और पहाड़ होते हैं। फिर हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें हमें एक रिचर्ड नाम का अमीर आदमी दिखाया जाता है जो अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ डेजर्ट में आया था, क्योंकि अब रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा था। फिर भी वो जेनिफर के साथ अपने संबंध रखता है। अब यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को लेकर सुनसान रेगिस्तान वाले एरिया में 2 दिन के लिए आया होता है। उसके बाद जब रिचर्ड अपने घर पर पहुंचता है तो उससे का पायलट वहां पर उसका स्वागत करते हुए उसको एक ट्रक देता है। अब इसके बाद रिचर्ड घर के अंदर आ जाता है। यहाँ आते ही रिचर्ड और जेनिफर आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब रात को रिचर्ड के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है जिसको रिचर्ड के इसके अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है और वो अपने लिए कॉफी बनाती है। तभी वो देखती है कि शीशे के सामने 2 आदमी खड़े हैं और इन दोनों आदमियों के हाथों में गन होती है। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है कि रिचर्ड यहाँ पर पहुंच जाता है और जेनिफर को बताता है कि ये दोनों उसी के ही दोस्त हैं और इन दोनों का नाम स्टैनली और डेविड होता है और ये दोनों 2 दिनों के लिए रिचर्ड के साथ मिलकर हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर को अपनी गंदी निगाहों से घूरता है। ये सब देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो रूम के अंदर चली जाती है। अब अगले दिन जेनिफर छोटे कपड़ों में बाहर आती है और रिचर्ड को किस करने लगती है। जेनिफर की हॉट बॉडी को देखकर डेविड और स्टैनली का भी दिल जेनिफर पे आ जाता है। अब रात होती है और ये सभी बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ पे स्टैनली जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और डेविड अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर के बॉडी पार्ट को घूरने लगता है। अब इन्हें जैक के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देते हैं, जिस पर जेनिफर जैक से पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे पास क्या है। उसके बाद रिचर्ड उन लोगों को इस ड्रग के बारे में बताने लगता है और वो बताता है ये ड्रग काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसको लिया था और उसके बाद वो उसके नशे में इतना खो गया कि वो अपनी टांगी काट कर खा गया और उसके चलते उसके शरीर का सारा खून निकल गया था और जिसके कारण से वो मारा गया। अब इसके बाद रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को देता है और जेनिफर उन ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। फिर जेनिफर म्यूजिक को शुरू कर देती है और जैक को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसके साथ डांस करने से मना कर देता है, इसलिए वो स्टैनली के साथ डांस करने लग जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर डांस करने के बाद ये लोग सोने के लिए अपने रूम में जाते हैं। अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो उसको रिचर्ड कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर जेनिफर उससे जैक के बारे में पूछती है। इस बार स्टैनली इससे कहता है कि वो बाहर कहीं पर गया हुआ है और शायद वो दोपहर तक वापस आ जाएगा। और अब डेविड भी काफी ज्यादा नशे में होता है और इसीलिए हम दोनों ही यहाँ पर घर में अकेले हैं। अब स्टैनली उसे ये बात बोलकर उसको अपनी हवस भरी निगाहों से घूरने लगता है। ये देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहाँ से उठकर घर के अंदर चली जाती है। और अब जब जेनिफर अपने कपड़े बदल रही होती है तो स्टैनली चुपके से उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। अब इसके बाद जेनिफर उसको देख लेती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जेनिफर उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, लेकिन स्टैनली कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया था, इसलिए मुझे लगा शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उसे बताती है मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ ऐसे ही डांस किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब स्टैनली जेनिफर की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसको गलत तरीके से छूने लगता है। और इतने में ही यहाँ पर डेविड पहुंच जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ ये सभी हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है शायद डेविड उसको बताएगा, लेकिन वो बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ बुरी तरीके से रेप करता है, इससे उसकी चीखें बाहर तक आती हैं, लेकिन डेविड इसको इग्नोर करके टीवी की आवाज फुल कर देता है। इसके बाद हमको जैक को आते हुए दिखाते हैं और वो घर आकर पाता है कि यहाँ पर जेनिफर रो रही थी। अब जेनिफर रिचर्ड को सारी बात बताती है, जिसके बाद रिचर्ड उन दोनों से झगड़ा करने लगता है और उनको काफी डांटता है। अब थोड़ी देर बाद रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसको शांत करता है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को समझाने लगता है और उसको सोने के लिए कहता है। अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं, और साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसको तुम भूल जाओ। ये बात सुनकर जेनिफर उस पर गुस्सा करती है और उसे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाने के लिए कहती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम वही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाया होगा। ये बात सुनकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिचर्ड और खुद के बारे में उसकी वाइफ को बताने के लिए कहने लगती है। अब ये बात सुनकर जैक उसको जोर से थप्पड़ लगाता है और उसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर वो तीनों दोस्त मिलकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर पहुंच जाती है और ये यहाँ पर आके रुक जाती है और इतने में ही वो तीनों लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब रिचर्ड जेनिफर
से भागने से मना करता है। इस पर जेनिफर उससे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है। तभी जैक फोन लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलवाने लगता है, लेकिन वो सच में हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था, बल्कि वो जेनिफर को ऐसा दिखा रहा था। अब जैक की बातों में जेनिफर आ जाती है, लेकिन तभी जैक उसको पहाड़ की चोटी से फेंक देता है, जिससे कि जेनिफर नीचे जाकर एक नुकीली लकड़ी पर गिरती है, जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और ये देखकर इन तीनों दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद अब जेनिफर मारी गई है। इसके बाद स्टैनली रिचर्ड से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर रिचर्ड उससे कहता है अगर वो यहाँ से भाग निकलती तो हम तीनों को जेल हो सकती थी और इसीलिए हमें उसे मारना पड़ा। साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ। इसके बाद ये तीनों दोस्त घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को चलाने लगते हैं ताकि जेनिफर के यहाँ पर होने के सारे सबूत मिटा दें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा होती है। अगले दिन ये तीनों दोस्त जेनिफर की बॉडी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। अब दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है तो वो पाती है कि वो पेड़ में टंगी हुई है और उसके पेट से उस पेड़ की एक लकड़ी आर पार हो गई है। अब इसके बाद जेनिफर अपने एयरफोन से लाइटर को उठाने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद वो अपनी लाइटर की मदद से उस पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से वो पेड़ की टहनी चल जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। तभी जेनिफर वो गाड़ियों की आवाज आने लगती है, जिससे जेनिफर उनसे बचने के लिए रेंगते हुए एक चट्टान के पीछे आकर सोती है। अब ये तीनों दोस्त जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर जेनिफर की बॉडी तो है ही नहीं। ये चीज देखकर ये तीनों दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि जेनिफर तो अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। इन तीनों को जेनिफर को ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है और काफी देर बाद इनको जेनिफर के खून के निशान दिखाई देते हैं और ये तीनों दोस्त उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं और उस निशान का पीछा करते हुए तीनों दोस्त एक नदी तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद यहाँ पहुंचकर ये तीनों दोस्त अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड जेनिफर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर हल्का होने के लिए खड़ा हो जाता है और अपनी गन वहीं पर ही रख देता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जेनिफर पहुंच जाती है और उसकी गन उठाकर उस पर निशाना लगाने लगती है। जेनिफर उसको शूट करने ही वाली होती है, लेकिन वो गन लॉक होती है। इसके बाद डेविड जेनिफर से गन छीन लेता है और उसको पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ में उसका चाकू आ जाता है और उसके बाद जेनिफर उसके पेट में चाकू घुसा देती है। इसके बाद डेविड चिल्लाने लगता है और उस चीज के चलते उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब जेनिफर उसकी आंख से वो चाकू निकालती है और उसको अपने पास रख लेती है। बाद में जेनिफर उसकी गन, उसकी बाइक, बाकी का सामान लेकर वहां से निकल जाती है और वो एक गुफा में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर जेनिफर तो पहले आग जलाती है और इसके बाद डेविड के बैग को चेक करने लगती है। जेनिफर को बैग में इस एक बियर की कैन मिलती है, जिसे वो वहाँ पर पीने लग जाती है और जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकालती है जो कि रिचर्ड ने उसको दिया था। जेनिफर उस ड्रग को खा लेती है, जिससे उसका दर्द खत्म हो जाता है। जिसके बाद जेनिफर अपने पेट में घुसे लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है और अपने बॉडी से निकलने वाले खून को रोकने के लिए लाइटर की मदद से चाकू को गर्म करती है और उसको अपने घाव पर लगाती है और उससे अपने लकड़ी के टुकड़े को निकाल लेती है। अब अगली सुबह जब स्टैनली नदी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है, तभी उसके सामने डेविड की बॉडी आ जाती है। इसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इतने में यहाँ पर रिचर्ड भी पहुंच जाता है। वो उस डेड बॉडी को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उस डेड बॉडी में पत्थर भरते हैं और उसको वापस से नदी के अंदर फेंक देते हैं। यहाँ पर जैक स्टैनली से गुस्सा करता है और उसको एक पंच मारता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि स्टैनली की वजह से ही उसका एक दोस्त मारा गया है। इसके बाद वो दोनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हर जगह जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। तो उसी तरफ जब जेनिफर को होश आता है तो वो उठती है। वो पाती है कि उसका घाव अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही जेनिफर गुफा से बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और एक गन से जेनिफर का सर फोड़ देता है, लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना होता है। इसके बाद जेनिफर जाग जाती है। तभी यहाँ पर जेनिफर को डेविड की बॉडी दिखाई देने लगती है। जेनिफर यहाँ पर बर्न करने लग जाती है, क्योंकि अभी भी जेनिफर का उस ड्रग से नशा पूरी तरीके से नहीं उतर पाया था। अब फाइनली जेनिफर की आंख खुल जाती है और अब वो ड्रग के नशे से ही बाहर आ जाती है। अब इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और बाहर आकर दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। उसके बाद वहाँ से रिचर्ड चला जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने फेस को देखने लगता है, लेकिन स्टैनली के साइनिक रिफ्लेक्शन के कारण जेनिफर उसको दूर से देख लेती है और वो समझ जाती है वहाँ पर कोई ना कोई तो है। इसके बाद जब जेनिफर वहाँ पर पहुँचती है तो वो पाती है कि ये स्टैनली ही है। अब इतने में ही यहाँ पर स्टैनली की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी मौका पाकर जेनिफर उसको अपनी गन से शूट कर देती है, लेकिन ये गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसके चलते स्टैनली यहाँ से जो भागने लगा है और तभी वो पाता है कि उसके खून के निशान उसके पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं और इसीलिए
लिए स्टैनली अपने जूतों को निकालता है और अपने मोजे को निकालकर अपने घाव पर लगा लेता है। इसके बाद स्टैनली वहाँ से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। अब तभी यहाँ पर जेनिफर आती है और स्टैनली को ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में स्टैनली उसके पीछे से आकर उसको गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के कान पर लगती है। अब जेनिफर यहाँ से भागने लगती है। अब स्टैनली उसका पीछा करने लग जाता है। तब जेनिफर भागते भागते कांच के कुछ टुकड़ों को जमीन पर गिरा देती है और ये कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। तो स्टैनली उन कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से बाहर निकालता है और अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है और इससे स्टैनली मारा जाता है। अब इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेती है और रिचर्ड के घर के लिए यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती है और वो काफी देर तक स्टैनली का इंतजार करता है, लेकिन जब स्टैनली वापस नहीं आता तो वो भी घर पर चला जाता है। घर आकर वो अपने फाइनल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। जब रिचर्ड यहाँ पर नहा रहा होता है तभी से यहाँ से बाहर की आवाज आती है, इसलिए वो अपनी गन उठाता है और बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाकर वो पाता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। इसलिए वो अपने घर के अंदर आता है और वो पाता है कि बाहर जेनिफर गन पॉइंट किए हुए खड़ी थी। वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसको शूट कर देती है, जिससे कि एक गोली उसके पेट पर आकर लगती है। रिचर्ड अपनी जख्मी हालत में ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसका पीछा करती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, मगर जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली डाल देती है, जिससे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। अब इसके बाद जेनिफर अपनी गन को उठाती है और रिचर्ड का हेड शूट कर देती है, इससे रिचर्ड की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और इस तरीके से इस लड़की ने अपने रेप का बदला लिया। अभी जिसको मूवी की स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे इस स्टोरी को काफी पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।